A.K. पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट निरंजन केसरवानी कॉलेज कोटा। इतिहास विषय का अध्यापन करता हूँ। महाविद्यालय में NEP 2020 लागू हो चुका है और इस पैटर्न में हम लोग अभी चतुर्थ सेमेस्टर में हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं। इस दृष्टि से बच्चों के इंट्रोडक्शन के लिए विषय को बताना जरूरी है। फोर्थ सेमेस्टर में इतिहास का जो विषय वस्तु रखा गया है वो आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। चौथे क्रम में या चौथे प्रश्न पत्र के रूप में विषय DSC का चौथा पेपर ये हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें जो कोर्स कोड है HISC 04, सब्जेक्ट जो उसके अंदर होगा वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास दो पार्ट में होता है, सल्तनत काल और मुगल काल। उसमें मुगल काल को यहां लेना है, सल्तनत काल हो चुका है थर्ड सेमेस्टर में। तो चौथे सेमेस्टर में मुगल काल 1526 से 1707 ये पीरियड इसमें है। नीचे आपको ये बताया गया है कि इसको हम क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये लर्निंग आउटकम क्या होगा इस सिलेबस का, ये आपको बताया गया है। इसमें मुगल कला, संस्कृति और वास्तुकला के बारे में जानकारी दी जाएगी। व्यापार और शहरीकरण वगैरह के बारे में जो बताया जाएगा। मुगल साम्राज्य की विभिन्न नीतियों से परिचय कराया जाएगा और इस बीच में भारत में मराठों का उदय हुआ था शिवाजी के नेतृत्व में, उसके बारे में भी जानकारी बताई जाएगी। तो ये उसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। यही उद्देश्य को लेकर के इस कोर्स को डेवलप किया गया है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 + 30 = 100, यानी कि 70 जो है सेमेस्टर एग्जाम के लिए है और 30 जो है वो इंटरनल टेस्ट के थ्रू दिए जाते हैं, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 होता है। ये सभी DSC के पेपर्स में एक जैसा रहता है, आप सब जानते हैं। अब आगे आते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट जो देखेंगे, यानी उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। हम जानते हैं इतिहास जो है वो प्रमाणों पर आधारित होता है, सोर्सेज पर आधारित होता है। और जब भी सोर्स की बात करते हैं तो प्रमाण की ओर जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहला चैप्टर इतिहास में रखा जाता है सोर्स, यानी कि स्रोत। मुगल कालीन इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फिर मुगल काल की शुरुआत बाबर से मानी जाती है। बाबर के आक्रमण और उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था, किन परिस्थितियों में बाबर को यहाँ सफलता मिली। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम बताएंगे। उसी बीच कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि ये साम्राज्य, मुगल साम्राज्य टिकेगा नहीं, तो पठानों की एक शाखा थी सूरी, वो शेर शाह सूरी जो है वो शासन में आ जाता है। उसका शासनकाल अल्पकाल है लेकिन बहुत अच्छा शासन माना जाता है, वो भी इसके बीच पढ़ाया जाएगा। फिर अकबर का समय शुरू होता है। अकबर की राजपूत नीति, राजपूतों के साथ उसका व्यवहार कैसा हुआ। फिर मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक। मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुगलों ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ स्थापित की थी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद प्राय मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया था, तो उसके क्या कारण थे इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा इस सिलेबस के अंतर्गत। फिर आ जाता है जो अन्य पहलू जो थर्ड यूनिट के अंतर्गत है, मुगल कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन। मुगल काल में समाज कैसा था, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ कला के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मुगल कालीन स्थापत्य का, मुगलों को शौक था, बहुत बड़े बड़े भवन उस काल में बने
तो निर्माण कार्य हुए उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बड़े बड़े हम आगरा का ताजमहल के बारे में जानते हैं, लाल किला के बारे में जानते हैं, तो उस तरह की चीजें यहाँ भी अध्ययन के अंतर्गत आपको कराई जाएंगी। मुगल कालीन साहित्य, संगीत और चित्रकला के बारे में भी, साहित्य, संगीत और चित्रकला का विकास भी इस काल में हुआ, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर मुगल काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अच्छी थी या बुरी थी, उस पर अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर अंतिम जो है मराठा शक्ति का उदय। मुगलों के शासन काल में ही मराठों का उदय हुआ एक महाशक्ति के रूप में। धीरे धीरे उनका विकास हुआ, शिवाजी से शुरू हुआ और आगे चल करके काफी, मतलब मुगलों के लिए खास करके शाहजहां औरंगजेब के जमाने में मुगलों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और ऐसी स्थिति में मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट उनकी चल रही थी मुगलों से, और इनसे मराठों से प्रायः संघर्ष होता रहता था। तो इसके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे। उनके उदय का कारण क्या था, क्या कारण था कि भारत में मराठों का उदय हुआ। और फिर हम शिवाजी के प्रशासन के बारे में, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में इतिहास में पढ़ाई जाती है, वहां इसका अध्ययन हम लोग इसका भी करेंगे। फिर इसके आगे चौथे यूनिट में ही पेशवाओं की जो आगे का शासन है, आगे की जो व्यवस्था है, उसके बारे में भी, मतलब छत्रपति का प्रभाव थोड़ा कम हो गया था और उसकी जगह पेशवाओं का प्रभाव बढ़ गया था। तो पेशवा जो है उसमें जो मेन हुए, जो महत्वपूर्ण हुए, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया, उसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी, बाजीराव, इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत। और अंत में सिख शक्ति का उदय। मुगलों की नीतियों के कारण हम देखेंगे कि सिख शक्ति भी सामने आई, सिख शक्ति का उदय हुआ, उन सिखों के इतिहास का भी यहाँ थोड़ी जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है, यानी कि DSC का चौथा पेपर, इसमें इन सारी बातों का 4 यूनिट में अध्यापन कराया जाएगा। और फिर आ जाते हैं हम पुस्तकों के बारे में। बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। A.L. श्रीवास्तव का मुगल कालीन भारत, अंग्रेजी अनुवाद यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भी ये उपलब्ध है। मजुमदार राय चंद्रगुप्त दत्त का भारत का बृहद इतिहास विकास खंड, सॉरी ये कुछ यहाँ मिस्टेक है, भारत का बृहद इतिहास होना चाहिए, खंड 2। B.K. पंजाबी का भारत का इतिहास है। राधे शरण का है। L. श्रीवास्तव का है मुगल कालीन शासन व्यवस्था। सरकार JN जदुनाथ सरकार का शिवाजी और उनका युग, ये सब पुस्तकें हैं। R.P. त्रिपाठी की पुस्तक है मुगल साम्राज्य का इतिहास। B.D. महाजन की भी पुस्तक है मध्यकालीन भारत। A.L. श्रीवास्तव के, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मध्यकालीन संस्कृति है। L.P. शर्मा का भी मध्यकालीन भारत है, और भी पुस्तकें हैं। मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से इस विषय को आप अच्छे से हल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आगे हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा अध्ययन करें। धन्यवाद।